उनके काटने से डेंगू होता है। डेंगू जो मच्छर है वो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को डेंगू है, जिसके अंदर वो वायरस है, जब उसको मच्छर काटता है, फिर जाकर के वही मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो वो उस वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचा देता है और इस प्रकार से लोगों को डेंगू होता है। जहां एक और डेंगू का हमें इलाज करवाना है और इसके इलाज में सबसे जरूरी चीज है कि हम खूब पानी पीते रहें। अगर छोटे बच्चों को अगर ये हुआ तो ओआरएस का पैकेट लेकर उन्हें ओआरएस लगातार देते रहिए, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन होता है। इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को हो गया है तो उसको हमें लगातार उसको लिक्विड पिलाते रहना है ताकि उसका डिहाइड्रेशन ना हो। और इसमें डॉक्सीसाइक्लिन की दवा भी दी जाती है, वो आपको हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है वहां से वो उपलब्ध हो जाएगा, या अगर आप किसी निजी चिकित्सक से इलाज करा रहे हैं तो वो आपको इसकी दवा देंगे। लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें जो प्लेटलेट थोड़ा बहुत अगर कम भी हुआ है तो भी नहीं घबराना है। जब प्लेटलेट 20-25 हजार के नीचे होता है तभी कोई घबराने की बात होती है। इसलिए किसी भी प्रकार के अफवाह में मत आइए, भ्रामक प्रचार में मत आइए। और इसमें से 90% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है और उसकी पूरी व्यवस्था करवाई जा रही है। तो ये कोशिश करिए कि अपने आसपास पानी कहीं जमा मत होने दीजिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अगर आपके जिले में डेंगू का प्रकोप हुआ है, केसेस आए हैं, तो पूरी बाह की कमीज पहनिए और फुल पैंट पहनिए, जिससे कि मच्छर आपको काटने न पाए और आपको ये बीमारी न हो। जल को उबाल कर पीजिए। जल जनित बीमारियां भी इस समय बहुत होती हैं। डायरिया, डिसेंट्री भी इस समय बहुत ज्यादा होता है। तो पानी को साफ पानी पीजिए, इंडिया मार्का 2 का ही पानी पिए और पानी को यथासंभव उबाल करके और छान करके पीजिए। तो अगर इन सावधानियों को बरतेंगे तो डेंगू और इस तरह की जो बीमारियां हैं, डायरिया, डिसेंट्री, उनसे बचे रहेंगे। मलेरिया का मच्छर अलग होता है, वो गंदे पानी में पनपता है, इसलिए जरूरी है कि नालियों को भी साफ स्वच्छ रखा जाए और इसका भी बहुत बड़ा अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश में इस समय चल रहा है। आज से बहुत ही बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ है जिसमें स्वच्छता का बहुत बड़ा ड्राइव चलाया जा रहा है। तो इसमें किसी प्रकार से घबराहट में ना आइए और भ्रामक प्रचार में ना आइए। अपनी जांच करवाएं और जांच के बाद जो सही इलाज है वो सही इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा। जहां तक कोविड का सवाल है, संक्रमण कम हो गया है, लेकिन संक्रमण अभी भी बना हुआ है, निरंतर केसेस आ रहे हैं। और अगर हम देश की बात करें तो देश में तो 42,000 से ज्यादा केस आए हैं, जबकि अपने प्रदेश में 24 घंटे में मात्र 18 केस आए हैं और हमारी जो डेली पॉजिटिविटी है वो 0.01% से भी कम हो गई है इस समय। लेकिन सावधान रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्य प्रांतों में बहुत केसेस आ रहे हैं। तो अगर हम लापरवाह हो जाएंगे, अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हमारे यहाँ भी संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए वैसे ही सावधानी निरंतर बरतते रहिए। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, सपरिवार संक्रमण मुक्त रहिए, आसपास कहीं जल जमाव न होने दीजिए और स्वस्थ रहते हुए प्रसन्न रहिए।